लखनपुर का लकुआ। एक था लकुआ, लखनपुर गांव का लकुआ। ऐसा नटखट और शरारती जैसा सिर्फ लकुआ ही हो सकता था। और मजे की बात ये है कि वो जब देखो तब हंसता ही दिखाई देता था। उस पर नजर पड़ते ही औरों की भी हंसी छूट जाती। वो सारे दिन लखनपुर के साथ वाले जंगल में यहाँ से वहाँ से यहाँ घूमता रहता। उसके दिमाग में एक से एक शरारतें मंडराती रहती। कभी इसे छेड़ता, कभी उसे। कभी किसी राह चलते की चोटी खींचकर भाग जाता, तो कभी किसी को पेड़ से बंदर की तरह खो करके डराता। कुछ और नहीं तो जमीन पर ऐसे पैर पटपटाकर चलता कि दूसरों की नाक में धूल जाए और वो लड़ने झगड़ने पर आमादा हो जाए। बस इसी लड़ाई झगड़े में मजे आते थे लकुआ को। लोग मन ही मन इसी वजह से लकुआ से चिढ़ते भी थे, पर बच्चा समझकर कुछ कहते भी ना थे। यूं ही लकुआ अपनी अजीबोगरीब शरारतें करके किसी न किसी वजह से बच निकलता। पर एक दिन लकुआ की सच में शामत आ गई। आती भला कैसे नहीं, उसने शेर को जो छेड़ दिया था। पता नहीं कैसे घने जंगल में शेर लखनपुर गांव के नजदीक आ गया और एक पेड़ के पास मजे में सो रहा था। लकुआ उधर से गुजरा तो उसे डर तो खैर क्या लगता, बस थोड़ी हैरानी हुई, गुस्सा भी आया। वो शेर के पास गया, उसकी पूंछ पकड़कर जोर से झटका दिया और भाग लिया। बस शेर की नींद खुल गई और उसने ऐसी जलती हुई आंखों से लकुआ की ओर देखा मानो अभी खा जाएगा। अब तो आगे आगे लकुआ दौड़ रहा था, पीछे पीछे शेर। आगे आगे लकुआ, पीछे पीछे शेर। भागते भागते लकुआ एक पेड़ पर चढ़ गया। शेर ने भी जोश में आकर पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की, पर वो भला कैसे चढ़ता, वो जमीन पर ही पैर पटपटाता रह गया। लकुआ को जोर से हंसी आ गई। वो डाल पर से पैर लटकाकर मजे मजे में गाना गाने लगा। शेर है तो क्या मुझे खाएगा? अरे तू तो मेरे पास भी नहीं आ पाएगा। शेर को तो मिल गया मौका। वो लकुआ के गाने की आवाज के सहारे सहारे चुपके से पेड़ पर चढ़ने लगा, मानो लकुआ की आवाज ना हो, कोई रस्सी हो। इधर लकुआ को तो कुछ होश ही नहीं था। वो तो बस मजे में पैर हिलाता हुआ गाना गाता जा रहा था। शेर है तो क्या मुझे खाएगा? आजी हाँ, शेर है तो। लेकिन जब शेर एकदम पास आ गया तो लकुआ चौंका। उसने फौरन अपना गाना बंद कर दिया। गाना बंद होने से शेर, जो कि लकुआ की आवाज के सहारे ऊपर चढ़ रहा था, झट से नीचे गिरा और खिसियाकर अपनी धूल झाड़ने लगा। इसी तरह पूरा दिन बीत गया, रात बीत गई, अगला दिन भी चढ़ आया, मगर शेर वहाँ से हिलने का नाम ही नहीं लेता था। लकुआ सोच रहा था, यह तो अच्छी आफत आ गई। पेड़ पर बैठे बैठे शरीर भी दुखने लगा। अब कहीं चलना चाहिए, पर कैसे? नीचे शेर तो इस इंतजार में था कि लकुआ उतरे और वो उसे मारकर खा जाए। तभी लकुआ ने गौर से नीचे देखा। अरे शेर तो उनिंदा हो रहा है, क्या जाने सो ही रहा हो। भाग निकलने का भला इससे बढ़िया मौका और क्या ही हो सकता है। बस लकुआ चुपके से पेड़ से उतरा और भाग लिया, पर उसके पैरों की थप थप की आवाज से शेर की नींद खुल गई। दहाड़ कर बोला, ठहर लकुआ, अभी आता हूँ, तुझे अच्छी तरह मजा चखाता हूँ। अब तो लकुआ की जान पर बन आई। वो समझ गया शेर बहुत गुस्से में है, छोड़ेगा नहीं। लकुआ पूरी ताकत से दौड़ रहा था। दौड़ते दौड़ते वो एक बहुत चौड़े पाट वाली नदी के किनारे आ गया, मगर अब क्या करे वो? उसे तैरना तो आता ही नहीं था। वो सोच रहा था, आगे नदी, पीछे शेर, अब तो बस मरना ही है। अचानक उसने नदी के दूसरे किनारे पर बतखों की कै 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 सुनी। बस लकुआ खुश हो गया। वो बतखों की कै 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 आवाज को रस्सी की तरह पकड़कर नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे की ओर चल पड़ा और मजे से नदी पार कर ली।
इतने में शेर भी आ गया। उसने लकुआ को बतखों की कै 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 के सहारे नदी पार करते देख लिया था। बस वो भी बतखों की आवाज के सहारे नदी पार करने लगा। लकुआ ने सोचा, अब तो मरा, शेर आएगा और मुझे खा जाएगा। उसने बतखों से प्रार्थना की, बत्तखो बत्तखो, अपनी कै कै बंद करो अगर मेरी खैरियत चाहती हो तो। बतखों ने कहा, हम काहे को बंद करें, काहे को बंद करें? क्या तुम अपनी शरारतें छोड़ते हो? लकुआ चिल्लाया। छोड़ दूंगा, सारी शरारतें छोड़ दूंगा, बस तुम अपनी कै बंद करके इस शेर से मुझे बचा लो। बतखों को लकुआ पर दया आ गई। उन्होंने देखा कि शेर एकदम नदी के अधबीच है, थोड़ी ही देर में नदी पार कर लेगा। बस फौरन उन्होंने अपनी कै बंद कर दी। शेर तो बतखों की कै के सहारे ही नदी पार कर रहा था। जैसे ही बतखों ने अपनी कै बंद की, शेर नदी में गिरा धड़ाम। अब तो शेर की हालत खराब। बड़ी मुश्किल से हाय मरा कहता वो जान बचाकर भागा। उसी शाम लकुआ दौड़ता दौड़ता अपने गांव लखनपुर पहुंचा और सबको सुनाया ये अजब गजब किस्सा। लोगों ने कहा, हाँ भाई हाँ, शेर को तो हमने भी देखा था, बेचारा सिर पर पैर रखकर भाग रहा था। जरूर लकुआ ने ही कुछ कमाल किया होगा। अगले दिन लखनपुर में बड़े जोर शोर से लकुआ का सम्मान समारोह हुआ। आसपास के गांव के लोग आए, सबने लकुआ की पीठ ठोकी। आज भी लखनपुर में लोग लकुआ और शेर की इस अजीबोगरीब भिड़ंत का किस्सा इतने मजेदार ढंग से सुनाते हैं कि सुनने वाले हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं।